हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत बुक के भाग 2, जिसमें कि फर्स्ट अध्याय मंगलम है और उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्या हम इस चैनल पर 14 दिन से लगातार 14 वीडियो को पढ़ाया गया है संस्कृत का, और ऑब्जेक्टिव उसमें बताया गया था। अगर जो ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया गया है। जैसे आप लोग इस वीडियो के थंबनेल पर देखे थे, क्या जो पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में आए, वही प्रकार से इसमें ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मंगलम चैप्टर अगर आप लोगों को ठीक प्रकार से इनका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को अच्छी प्रकार से याद करना है, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ संस्कृत का पूरी बुक का लेक्चर दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसका वीडियो का पूरा वर्णन मंगलम चैप्टर का पूरा वर्णन देख सकते हैं। वहाँ किस प्रकार से आप लोगों का हिंदी मीनिंग बताया गया है। तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, वह संस्कृत टू संस्कृत नहीं पूछा जाता है, बल्कि हिंदी से हिंदी टू हिंदी पूछा जाता है। क्योंकि हिंदी टू हिंदी पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया वह हिंदी टू हिंदी बनाया गया है। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है और इसमें फेक कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को लिया गया है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये चैप्टर है हम लोगों का मंगलम चैप्टर जो है, इसमें खास करके उपनिषद के बारे में बात किया गया। ये मंगलम चैप्टर जो है हम लोगों का, इसमें खास करके उपनिषद बारे में बात किया गया है। और सबसे पहला प्रश्न है यही है, क्या मंगलम पाठ में कितना मंत्र है, यानी कितना उपनिषद से इसमें मंत्र लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है 4 5 7 8। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का पंच होगा, यानी कि 5 होगा, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो करेक्ट आंसर इसका 5 हो जाएगा। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो इसका आंसर हिरण्मय पात्र से है। तो आप लोग अगर यहाँ से देख रहे हैं तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। लेकिन सत्य के मुंह के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल की जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग जो हमारा मंगलम चैप्टर का लेक्चर दिया गया है 15 से 20 मिनट का है, उसे अगर आप लोग देख लेते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव याद करने में और आसानी हो जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, वेदा हेमंत पुरुष महानतम विद्यते अनयन किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, जब हम लोग का लेक्चर चल रहा था उसमें ही बताए थे, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, क्या वेदा हेमंत पुरुष महानतम विद्यत अयनाय किस उपनिषद से लिया गया है। तो श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और मंगलम कहाँ से संकलित है, ये मंगलम पाठ है वो हमारा कहाँ से संकलित है। तो इसका करेक्ट आंसर, ये जो मंगलम पाठ है वो उपनिषद से संकलित है। उसके बाद पाँचवा हम लोगों का क्वेश्चन है, अनुन्यान महतो मह्यान महात्मन किस उपनिषद से लिया गया है। तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। ये सारी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लेंगे। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। और महान से भी महान क्या है, तो आत्मा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। तो मंगलम पाठ में हमारा पद्यात्मक में मंत्र संकलित है। 2 प्रकार में मंत्र संकलित होता है, पहला होता है गद्यात्मक, उसके बाद दूसरा होता है पद्यात्मक। लेकिन हमारे मंगलम पाठ में पद्यात्मक में मंत्र संकलित है। और अनु से छोटा कौन है, तो आत्मा अनु से छोटा है। नेक्स्ट हम लोग का 10वां सवाल है, किसकी जय होती है, तो सत्य की। और उपनिषद की संख्या के बारे में बात करें तो उपनिषद की संख्या 108 होती है। अगर आप लोगों को ये सारी ऑब्जेक्टिव को ठीक प्रकार से अगर रटना नहीं है तो आप लोग जाके प्लीज़ लेक्चर देख लें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी।
तो यहाँ से जो ये 5 ऑब्जेक्टिव लिखा गया है, इससे एक न एक सवाल हर एक बार बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और याद करेंगे, और किस प्रकार से इसे आप लोग याद करना है। हिरण्य माने पाते सतस अपितन मुखम, ये जो है आप लोगों को एक श्लोक लिया गया है, और यह पूछेगा आप लोग को, इतना लिख देगा यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। हिरण्यमेन पात्र सतस अपेतम मुखम को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या मंगलम पाठ में पहला श्लोक जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो ईशावास्य उपनिषद से पहला श्लोक लिया गया है। और अनोरन्यान महतो मय्यान, ठीक इसी प्रकार से पूछेगा कि अनोरन्यान महतो मय्यान किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। और सत्यमेव जयते नान्यतम, तो इसका यह हो जाएगा आपका मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते नान्यतम वहाँ लिख देगा और पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है। तो आपको करेक्ट आंसर माटिक आउट करना है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते नान्यतम को। यथा नद्य संद्यमान समुद्रे, तो ये भी हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्य संद्यमान समुद्र, ये जो श्लोक है ये भी हमारा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और वेदा हेमेन पुरुष महंतम, ये श्वेतांबर स्वर उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ का सबसे अंतिम श्लोक लिया गया है श्वेतांबर उपनिषद से लिया गया, जैसे यहाँ बताया गया। और प्रथम ईशावास्य से लिया गया है और अंतिम श्वेतांबर उपनिषद पर। जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को आप लोग लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जो किताब जो पूछा जा रहा है, और किताब जो पूछा रहा है वह 40 से 45 नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। और आप लोग का ग्रामर पोर्शन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उससे आप लोगों को 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ग्रामर एक ऐसा चीज़ है जिसे आप लोग रटेंगे तो ठीक प्रकार से याद नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों को अगर ठीक प्रकार से उसे कंप्लीट करना है और कम समय में करना है, तो हमारे चैनल पर आने वाले दिनों में टिप्स एंड ट्रिक के साथ और कुछ अच्छी प्रकार से आप लोगों को पूरी व्याकरण कंप्लीट करा दी जाएगी, ताकि आप लोग ठीक प्रकार से उसे पढ़ सके। और सूत्र जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप लोगों का 5 नंबर का सूत्र पूछा जाता है। तो ग्रामर में आप लोग को हम बता देंगे कि क्या क्या पूछा जाता है, और आप लोगों को फिक्स कर देंगे, और आप लोग का उसी से ही सवाल आएगा। इसलिए आप लोगों को अगर कम पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सभी प्रकार की हमारी जो आप लोगों के लिए यूज़फुल ट्रिक एंड टिप्स होगी, संस्कृत की या मैथ की या ज्योग्राफी की। तो आप लोगों को जैसे पता ही है क्या, इससे पहले हम लोग ज्योग्राफी पर बात किए थे। ज्योग्राफी पूरी बुक को हम लोग अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में और सब सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और संस्कृत खास करके बात करें तो संस्कृत को अच्छी प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और इसमें हर एक ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को आगे ला के रख दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। फिर आगे बात करें तो ये कहीं से कट आउट लिया गया है, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम में आने के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप लोग ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एक भी आप लोगों को देख रहे हैं क्या, लिखने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट देखते हैं किसकी जय नहीं होती है। ये तो किसकी जय नहीं होती है, तो यहाँ दिया गया है सत्य की, क्रोध की, मोह की। तो आंसर है मेरा असत्य की। और उपनिषद की संख्या के बारे में बात करें, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, उपनिषद की संख्या 108 होती है। और देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से। जैसे आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, अगर आप लोगों को अगर इस मंगलम पाठ का जो हमारे चैनल पर लेक्चर दिया गया है, अगर आप वहाँ देख लेते हैं एक बार, तो ये सारी ऑब्जेक्टिव में कम से कम आप लोगों को 70% ऑब्जेक्टिव बस ऐसे ही याद हो जाएगा, सिर्फ एक बार देखना होगा। और 30% ऑब्जेक्टिव जो है, जो कन्फ्यूजनल ऑब्जेक्टिव होता है, उसे ही आप लोगों को याद करना होगा। इसलिए वहाँ से आप लोग प्लीज़ जाके एक बार देख सकते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, तो मृत्यु को वश में विद्वान कर लेता है। और उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष का वर्णन किया गया। ये सब सारी उसमें डिटेल से बताया कि परम पुरुष किसे कहते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं, ये सारी बात उसमें बताई गई है। और उपनिषद किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन किया गया है। और मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, मंगलम पाठ जो है उसके रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव MBBI के तौर पर याद करना है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। और ब्रह्मा को प्राप्त करने
के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को जो प्राप्त करने के विषय में बताया गया है वो कौन सा उपनिषद में बताया गया है? तो मुंडको उपनिषद में आप लोगों को ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। और आत्मा का गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? तो कठोपनिषद में, कठो जो हमारा उपनिषद है वो कठोपनिषद में आत्मा की गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? गूढ़ रहस्य क्या होता है इसके जानने के लिए आप लोगों को हमारा लेक्चर देखना होगा। और नेक्स्ट बात करें तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? जो हमारा उपनिषद है उसका रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हमारे उपनिषद के रचनाकार हैं। और परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ज्ञान लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया है? तो यानी ज्ञान और अज्ञानी लोगों में अंतर किस उपनिषद में बताया गया है? तो श्वेतांबर उपनिषद में ज्ञान एवं अज्ञानी लोगों में अंतर बताया गया। और सबसे अंतिम हम लोगों का है सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में। इस प्रकार से हम मंगलम चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव थे आप लोगों को हम बता दिए। और ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पढ़े वही एग्ज़ाम में आए, इसलिए आप लोगों को सिंपल वे में पढ़ाया। क्योंकि 14 चैप्टर है, अगर आप लोगों को एक चैप्टर से 100 या 150 क्वेश्चन करवा दिया जाए तो 1400 सवाल हो जाएगा, तो ये बोझ के टाइप लगेगा। इसलिए 5, 10, 15 क्वेश्चन कराया जाता है। तो पूरी बुक से 150 से 200 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और आप लोगों को ये कंप्लीट कर दिया जाएगा और इसी से आप लोगों का सवाल आएगा। लेकिन आप लोग एक बार लेक्चर देख लें ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी प्रकार से इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वहाँ हल करने में आप लोगों को आसानी हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर में हम लोगों का आलस कथा के बारे में है। और आलस कथा से कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, तो उसे हम लोग अच्छी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। आज हम लोगों का मंगलम पार्ट कंप्लीट होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।